ऑलराइट, सो नमस्कार एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ये है सेशन आज लाइव हमारी ऐप में, शून्य एआई की ऐप में। आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है ये एक्शन सेशंस हैं और ये कम्प्लीटली फ्री होते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर लाइव किया करता था और फिर मुझे समझ आया कि वैल्यू अगर क्रिएट करनी है ना तो पूरी दुनिया में जाके ढोल पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू अगर क्रिएट करनी है तो अपने लोगों के साथ रहो, और अपने लोग कहाँ हैं? शून्य एआई की ऐप में। ये सारे के सारे जो मेरे एक्शन सेशंस हैं ना, ये फ्री होते हैं, कंप्लीटली फ्री होते हैं। कोई भी देख सकता है पूरी दुनिया भर में। और मैं ये फ्री क्यों करता हूँ? उसका बड़ा सिंपल सा कारण है भाई। कारण ये है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं आप लोगों से जेन्युइनली शेयर कर सकता हूँ और फ्री में शेयर कर सकता हूँ, राइट। इसलिए मैं आप लोगों से बात करता हूँ और ये सेशंस करता हूँ। तो मेरे जितने भी एक्शन सेशंस होंगे अब से ऐप में होंगे। फेसबुक पर मैंने ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, और इस सेशन का आज पहली लर्निंग सीधा शुरू करते हैं। तो फेसबुक पर मैंने ये सीखा कि लोग तो बहुत सारे जुड़ते हैं आपके साथ, लेकिन होता क्या है कि वो जो लोग होते हैं ना, वो बहुत मतलब 100 में से आप ये समझ सकते हो कि 98 98 लोग 100 में से वो कंप्लीटली कहते हैं ना, कंप्लीटली बिना किसी एम के, बिना किसी थॉट के बस वहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि बस उनको अटेंड करना है। मतलब उनको कोई कुछ और काम नहीं था करने का, तो बस यहाँ पे आ गए, भाई लाइव सेशन हो रहा है, पारितोष सर का अटेंड कर लो। बहुत समय पहले मुझे किसी बड़े इंटरेस्टिंग इंसान ने एक चीज़ समझाई थी। उन्होंने कहा कि पारितोष, अम, इंडिया में ना, भारत में तुझे दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक वो जिनके पास पैसा है और समय नहीं है, मतलब पैसा खूब है, समय नहीं है। और दूसरे तुझे वो मिलेंगे जिनके पास समय है और पैसा नहीं है। अब डिसाइड कर ले तुझे कहाँ जाना है। तो मैंने हमेशा शुरुआत से अपना एक मिशन रखा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ इस देश को। एआई की दुनिया में ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन है जो लोगों के पास हैं, ऐसे बहुत सारे थॉट्स लेके लोग चल रहे हैं जो जिनसे मतलब जिन थॉट से उनका कोई भला नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, बस कन्फ्यूजन है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज हमारे देश में एंड अदरवाइज दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को ना ये समझ ही नहीं आ रहा अब करना क्या है, एआई की दुनिया में करना क्या है। फंडामेंटली लॉस्ट है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बस गुमे हुए हैं, बस चल रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब रोज की एक जिंदगी जी रहे हैं, रोज का कुछ कुछ कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटली उनको समझ नहीं आ रहा हम कर क्यों रहे हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी इंसान ऐसा ऐसे जी रहा होता है, उस इंसान को ना लार्जली पहले तो कंफ्यूजन मारना शुरू करती है, और धीरे 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 उस इंसान को कंफ्यूजन के बाद फिर फ्रस्ट्रेशन मारना शुरू करती है, और फिर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन हो जाता है। क्योंकि ऐसे इंसान को समझ नहीं आता कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ऐसे जिंदगी में ऐसे टाइम पास क्यों कर रहा हूँ, राइट। सो आई थिंक मेरा जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो बहुत ही सिंपल है कि दूसरों को हेल्प करो। ये जो लोग ऐसे हैं जिनमें जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें अ, ताकत है, जिनमें थोड़ी आग लगी हुई है अंदर सीखने की, जानने की, कुछ नया बिल्ड करने की, ऐसे लोगों को ना दिशा दो। ऐसे लोगों को थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा उनको क्लैरिटी दो। अरे संदीप सर, स्वागत है आपका, स्वागत है। ये हमारा पहला फ्री सेशन है सर आज ऐप में, और आप पहले इंसान हो जिसने ज्वाइन किया है, तो आपको बधाई, स्वागत है आपका। ये सारे फ्री सेशंस कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी ज्वाइन कर सकता है, फ्री। और मैं जैसे बता रहा था कि इसका मकसद मेरा एक ही है, बड़ा सिंपल सा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं लाइफ में। जिनमें दम है, जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल का ना पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और इसके कारण क्या होता है? पहले फ्रस्ट्रेशन होती है, पहले कन्फ्यूजन हो रही है एक्चुअली, पहले कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन के बाद फ्रस्ट्रेशन, फिर डिप्रेशन। और फिर इंसान को लगता है अरे यार मेरी लाइफ तो बड़ी बेकार निकली यार, मतलब मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, मतलब मेरे में हिम्मत बड़ी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। ऐसे केस में ना सिर्फ एक काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक काम। और भैया आज सिखाने जा रहा हूँ। ऐसे केस में आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, और वो है अपना समय। मैं अपना समय कहाँ लगा रहा हूँ, और दूसरा सवाल, मैं अपना समय किन लोगों के साथ लगा रहा हूँ। दो सवाल। मैं अपना समय कहाँ लगा रहा हूँ, और मैं अपना समय किन लोगों के साथ लगा रहा हूँ। तो पहली चीज है कहाँ लगा रहा हूँ। कहाँ मतलब किस जगह, मतलब
दिन के 24 घंटे आप कहाँ 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 हो, राइट, किस जगह पे हो, किसके साथ हो, वगैरह वगैरह। और दूसरा है कि मैं अपना समय किन लोगों के साथ लगा रहा हूँ, मेरी संगत क्या है। हम्म? ये बहुत जरूरी है समझना। ये जरूरी इसलिए क्योंकि समय की वैल्यू लोग समझ नहीं पाते। समय की वैल्यू ना, पता है लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि क्योंकि समय नाम का ना कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे कोर्स में। बचपन से हमें टाइम नाम की कोई एक चीज सिखाई नहीं जाती। और क्योंकि वो चीज हमारे दिमाग में डाली नहीं जाती, तो हमें लगता है कि यार ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये चलता जा रहा है, समय तो है, अभी तो बहुत समय है, मेरे पास बहुत टाइम है। अब जो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे लोग कहते हैं अरे अबे यार तू टेंशन मत ले भाई, अभी तो बहुत टाइम है, उनको ये नहीं समझ आता दैट समय तो कंसिस्टेंटली चलता जा रहा है। और लाइफ एक्चुअली अगर आप मैथमेटिकली समझो तो बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है। और इसीलिए एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक जो सबको समझना चाहिए समय के बारे में और लाइफ के बारे में, समझाता हूँ वो क्या है। मैथ्स में उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी एक बहुत बहुत क्रिटिकल चीज है। बहुत कम लोग प्रोबेबिलिटी को पहले तो पढ़ते हैं, और बहुत कम लोग समझ पाते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले वो समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज के होने या इफेक्टिवली ना होने का की संभावना। तो कोई चीज हो रही है या कोई चीज नहीं हो रही, या कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं हो रही होगी, उसकी संभावना। अब ये संभावना कुछ भी हो सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई आज हमारा प्लैनेट है धरती, अर्थ। अर्थ को एक एस्ट्रॉयड हिट करने वाला है, लेट्स से। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आज मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल मैं स्वस्थ लग रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स दिल्ली के मौसम ने बहुत बीमार किया हुआ है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दिल्ली के मौसम के कारण किसी को बहुत कोई गंदी बीमारी हो जाए, या फिर एक हेल्दी इंसान सडनली बीमार हो जाए, या फिर आपके बैंक में आज 100 रुपए और सडनली वो 100 रुपए 100 करोड़ बन जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्चुअली जेन्युइनली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है। और प्रोबेबिलिटी के साथ समय जुड़ा होता है। बिना टाइम के ना आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। बेसिक जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ना प्रोबेबिलिटी का, उसमें टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता। उसमें सिर्फ कहते हैं यार रिजल्ट या आउटकम्स, मतलब किसी भी चीज के होने की। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हेड्स टेल्स करते हैं, टॉस करते हैं, तो भाई कितनी बार हेड्स आएगा या कितनी बार टेल्स आएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। हम्म? या कितनी बार सचिन छक्का मारेगा, कितनी बार सचिन जल्दी आउट हो जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। सो द फैक्ट इज, प्रोबेबिलिटी का ना मैथमेटिकली एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, गूगल जो आपको दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड कर दो उनको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से। कि मतलब यार मान लो अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ 50 बार, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? भाई सोच लो यार, 50 बार सिक्का उछालूंगा, तो या तो 50 बार हेड्स आएगा, या 50 बार टेल्स आएगा, या 10 बार हेड्स आएगा, 10 बार टेल्स आएगा, और बाकी बार अगर 10 बार हेड्स आया तो भाई 40 बार टेल्स आया, राइट। या 40 बार हेड्स आया तो 10 बार टेल्स आया, राइट। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकल जाते हैं, राइट। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि आप आप जो चीज करने, या जो चीज आप चाहते हो कि हो जाए, राइट, समथिंग दैट यू वांट टू हैपन। कि मान लेते हैं आपने कहा कि सचिन छक्का मारेगा, इस बात पे मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हो कि सचिन छक्का मार दे, है ना? तो फेवरेबल आउटकम है वो आपके लिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, प्रोबेबिलिटी निकल आती है। खैर, ये ना पूरा फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर जो होता है, जो लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं, वो होता है टाइम के परस्पेक्टिव से। और टाइम का पर्सपेक्टिव क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। सो फॉर एग्जांपल, क्या क्या एक फर्स्ट क्लास का बच्चा यूपीएससी का पेपर क्लियर कर सकता है?
अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आप कहोगे यार इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं पारितोष सर, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे को यूपीएससी के पेपर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो पता ही नहीं होंगे, तो हेंस प्रोबेबिलिटी जीरो, इफेक्टिवली तो जीरो हो गई, राइट? इसमें फेवरेबल आउटकम तो है ही नहीं, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लग रहा है यार जीरो ही है, तो प्रोबेबिलिटी सर जीरो सी हो गई एकदम। ओके, चलो ठीक है, मान ली आपकी बात। फिर भी इसको एक यूज केस लेके चलते हैं, राइट? और बाय द वे, इस सेशन में मेरे साथ टिकना, क्योंकि अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी सीख गए ना, तो आप पैसा बनाना सीख जाओगे। संदीप सर ने बोला क्या रिकॉर्ड होगी ये क्लास? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। ये फ्री सेशन है सर, फ्री सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे सारे सेशंस बाय डिफॉल्ट हमारी ऐप में चलते रहेंगे, ये फ्री सेशन है, ये सब ये दुनिया भर के लिए, ठीक है? तो तो प्रोबेबिलिटी जो चीज़ है ना, उसमें एक चीज़ आपको समझनी है, और वो है कि टाइम जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है, और लोग उसको मानते नहीं उतना क्रिटिकल। तभी आप देखो ना, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में टाइम की वैल्यू दिखती नहीं, राइट? तो टाइम बड़ा क्रिटिकल है। अब टाइम क्रिटिकल कैसे है? मैंने अभी कहा कि फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या यूपीएससी का पेपर क्लियर कर सकता है? नहीं। अब यहाँ पे टाइम कहाँ आया? भाई फर्स्ट क्लास के बच्चे की कुछ उम्र है ना, एज है। तो फंडामेंटली मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इस एज का इंसान भारत देश में यूपीएससी का पेपर क्लियर कर सकता है? तो नहीं, तो टाइम आ गया ना बाय डिफॉल्ट, राइट? अगर मान लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ, मुझे दिल्ली से मान लेते हैं यूएस जाना है। अब कहते हैं कि सबसे फास्टेस्ट जो फ्लाइट है मान लेते हैं 15 घंटे की है, राइट? लेकिन मैं बोलूँ कि मुझे 15 घंटे में नहीं, मुझे तो 8 घंटे में यूएस पहुंचना है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? तो ये सब टाइम डिफाइंड हो गया ना, 15 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, सब टाइम डिफाइंड है ना। तो प्रोबेबिलिटी फंडामेंटली टाइम डिफाइंड होती है। अब आती है बात आपकी, पैसों की, कि आपके बैंक में मान लेते हैं आज 10,000 रुपए हैं, आपको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं। अब 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए बैठे बैठे तो बन नहीं जाएगा, अपने आप तो बन नहीं जाएगा। अगर अपने आप बन रहा होता तो फिर तो बात ही अलग होती। तो क्या किया जाए भाई? तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी कि यार, संदीप सर ने बोला मतलब पॉसिबल। संदीप सर पॉसिबल तो है। देखो 10,000 से 1 करोड़ रुपए बनना पॉसिबल, ऑफ कोर्स यार, मतलब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो कोई अपने धंधे में, मार्केट में नहीं, मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, धंधे में इन्वेस्ट करो अपने, और धंधे में रेवेन्यू आएगा, 1 करोड़ रुपए बना सकते हो भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी प्रोबेबिलिटी। क्या है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी सिखाते नहीं, उनको खुद भी नहीं आती। तो इसलिए वो आपको फालतू की मोटिवेशन देते हैं कि ये पॉसिबल है, कि भाई मैंने कर लिया तू भी कर लेगा। अरे ऐसे कैसे कर लेगा? प्रोबेबिलिटी है ना यार। मैं देखो, ये सारी दुनिया जो है ना, ये मैथ है। मैथ और फिजिक्स के फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, बस, सीधी बात है, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, यार आज आप अपनी, संदीप जी आप अपनी दुकान चलाते हो, दुकान के बाहर आपको गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप बोलोगे पारितोष ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो फालतू की बातें हैं। मैं भी मानता हूँ फालतू की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी चल तुक्के में तेरे को गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा भाई। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार हो सकता है भाई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, चल खोदना तो शुरू करूँ। अब आपने क्या किया, आपने अपना टाइम लगा दिया खोदने में, मिट्टी को खोदने में। हो सकता है वहां पे कोई खजाना हो ही ना, कभी भी ना हो, लेकिन आपने तो टाइम इन्वेस्ट कर दिया एक काम करने के अंदर। आपने डिसीजन लिया कि भाई मैं मिट्टी खोदूंगा, आपने मिट्टी खोदनी शुरू करी, आपने क्रेन लगा दी, जेसीबी लगा दी, खजाना नहीं मिला। उसकी कभी प्रोबेबिलिटी थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो जीरो रिटर्न आ गया। जीरो पे क्यों, नेगेटिव रिटर्न आया भैया, पैसा भी तो साथ में इन्वेस्ट किया ना। इसीलिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को जानना बहुत 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 जरूरी होता है, ठीक है? ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ी आसान सी बात है। मान लेते हैं आज आपके पास, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, आपको ये समझाता हूँ। आज आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो उसका 1 करोड़ रुपए बनने की क्या चांसेस है? सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। एक्चुअली आप ना वो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, संदीप जी कर पाएंगे जो इस सेशन में अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं। संदीप जी इसलिए कर पा रहे हैं, कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने मेरा पहला इवेंट देखा है, 1 करोड़। 1 करोड़ के इवेंट पे मैंने समझाया था एएसटी, कि आपका, आपके पास क्या स्किल है, आपके पास क्या टाइम है, राइट? और एबिलिटी, राइट? तो एबिलिटी, स्किल और टाइम ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो आई एम सॉरी, टैलेंट नॉट टाइम, राइट? अब आप एबिलिटी, स्किल और टैलेंट के हिसाब से आ जाओगे टाइम की जोन पे। तो आप ये बोलोगे कि यार भाई मेरे पास ये पर्टिकुलर टैलेंट है, ये पर्टिकुलर स्किल है, ये पर्टिकुलर एबिलिटी है, और मेरे पास 1 साल है,
या 2 साल है या 3 साल है या 4 साल है या 5 साल है, क्या मैं एएसटी के इस फॉर्मूला के हिसाब से 5 साल में 1 करोड़ रुपए बना सकता हूं? आप समझ आई बात? तुक्के में नहीं, तुक्के में नहीं। अब आप क्वेश्चन करोगे अपने आप से कि क्या ये एएसटी फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो पारितोष सर ने अपने पहले इवेंट में सिखाया था, क्या मैं एएसटी फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक्चुअली 10,000 का 1 करोड़ रुपए बना सकता हूं? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आपका काम क्या है? आपका काम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना नहीं है, आपका काम प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। भाई 1 करोड़ रुपए बनाने के चांसेस ही तो बढ़ाने हैं, वही तो सारा फंडा है, लाइफ का तो फंडा है वही है। भाई मेरे को 80 साल नहीं जीना, मेरे को 150 साल जीना है, तो मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा हूं ना अपने जीने की। भाई मेरे को और जिंदा रहना है, तो साफ हवा सूंघनी होगी तो दिल्ली से बाहर निकलना होगा, तो मैं दिल्ली से बाहर निकलूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा दूंगा अपने जीने की। समझे? तो आपका काम, एक इंसान का काम होता है सक्सेस क्रिएट अगर करना है ना लाइफ में, तो इंसान का काम होता है प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना। इसको इंग्लिश में हम ये भी कहते हैं दैट यू आर इंक्रीजिंग द सक्सेस एरिया, द सक्सेस सरफेस एरिया, अल्टीमेटली फॉर योरसेल्फ। सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे आप जमीन के छोटे से टुकड़े पे खड़े हो या 5 एकड़ जमीन पे खड़े हो, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट? तो आपको ना प्रोबेबिलिटी का सरफेस एरिया बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा? वो तब बढ़ेगा जब आप एएसटी का फॉर्मूला यूज करोगे कि आपके पास क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, क्या एबिलिटी है। उसका इस्तेमाल करके अब आप क्या कर रहे हो, क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करके अब आप क्या कर रहे हो। क्या आप झाड़ू लगा रहे हो? क्या आप पारितोष की तरह इंटरनेट पे पढ़ा रहे हो? क्या आप दुकान पे बैठ के माल बेच रहे हो? या फिर आप क्या कर रहे हो? फिर टाइम पे ले आओ उसको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब सोचो कि यार जो मैं काम कर रहा हूं, सीधी बात है, उससे मेरा महीने का कितना रिटर्न बनता है? कुछ भी, 1%, 2%, 3%, 4%, जो भी मैं रिटर्न बनाता हूं। अब आ गया आपके पास फॉर्मूला क्लियर। भैया 10,000 रुपए अगर मैं आज लगाता हूं अपने काम में, तो इतने रिटर्न के हिसाब से 5 साल में कितना बना लूंगा, या 10 साल में कितना बना लूंगा। और वो रिटर्न मान लेते हैं अगर कंपाउंडेड इफेक्ट के साथ आप बढ़ाते भी जाओ, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं बढ़ाते भी जाओ, तो भी क्या, तो भी आपको पता लग जाएगा कि क्या यार मैं 10,000 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए बना पाऊंगा या नहीं। सिंपल हो गई ना बात? तो फंडामेंटली अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, आपको एक काम करना ही होगा। और आप वो काम क्या है, आपको ना अप, अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। इट इज सॉर्ट ऑफ दैट सिंपल। अब प्रोबेबिलिटी को ऐसे तुक्के में नहीं बढ़ाना, मतलब हाँ जी हाँ पारितोष सर ने बोल दिया जो, भाई मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा हूं। अरे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, उससे आपको अपनी सच्चाई समझ आ जाएगी। अब मान लेते हैं आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट लाइफ में आप जनरली चाहते हो आपके अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए, यार मुझे अच्छी डिग्री मिल जाए, मैं टॉपर बन जाऊं वगैरह वगैरह। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो बड़ी आसान सी बात है यार। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आप खुद समझ जाओ कि पिछले, मान लो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में मैंने इतनी मेहनत की, इतना स्कोर क्रिएट किया मैंने। और मैंने कैसे प्रोबेबिलिटी क्रिएट की? मैं इतने दिन स्कूल गया, इतने घंटे पढ़ाई की, इतने घंटे सोया, इतने घंटे मैंने गेम्स खेली, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब बेसिकली मैंने अपना समय कहाँ लगाया। तो मान लो पिछले 3 साल में मेरे पास 300 घंटे थे, मैंने 300 घंटे यहाँ लगा दिए भाई, जिसके कारण ये रिजल्ट आया, एक्स रिजल्ट आ गया भाई, मेरे 80% स्कोर आ गया मेरा। अब मेरे को 80 से 95 जाना है, 80 से 95 जाना है। कैसे बढ़ाऊं ये प्रोबेबिलिटी? भाई अ, है वही 300 घंटे, मेरे पास 300 घंटे ही हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाऊंगा? भाई मेरे को अपना टाइम एडजस्ट करना होगा। ज्यादा या तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, या रेलेवेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे टूल्स यूज करने पड़ेंगे जिससे मैं पढ़ाई और तेजी से कर पाऊं। कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा खेल का टाइम वेस्ट ना हो, मैं खेलूं भी, मैं कूदूं भी, और मैं पढ़ाई भी कर लूं। तो नंबर लाने के लिए आपको अल्टीमेटली अपना प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाना होगा। और प्रोबेबिलिटी स्कोर किस पे डिपेंड करता है? एएसटी पे और टाइम पे, है ना? तो आप, और टाइम तो लिमिटेड है आपके पास, क्योंकि पढ़ाई के केस में क्या होता है, 1 साल के अंदर एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स में रिजल्ट आता है। तो इफेक्टिव चीज, बस एक चीज समझ जाओ, और वो ये है कि तुक्के में मत चलाओ अपनी जिंदगी को। मैं भी अपनी लाइफ को तुक्के में नहीं चला रहा। मैं हर रोज प्रोबेबिलिटी अपनी ये देखता हूं कि शून्य एआई, जो मेरी अपनी कंपनी है जिसमें आज आप मुझे लाइव देख रहे हो मेरी ऐप में, शून्य एआई कंपनी अगर मैं बनाता गया अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो मैं क्या बन जाऊंगा?
कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा, कितना पैसा बिल्ड कर पाऊंगा, सीधी बात है। और मैं एक और चीज देखता हूँ कि ये कंपनी बनाते बनाते मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कंपनी बनाने के चक्कर में अपनी हेल्थ कंप्लीटली खो दूंगा। पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप लोगों को फंडामेंटली प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाना है। अब अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिल में, अंदर से उठ रहा होगा कि पारितोष सर प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाया कैसे जाए, हाउ डू आई इंक्रीज माई प्रोबेबिलिटी स्कोर। भाई बात तो साफ हो गई दिमाग में कि पारितोष सर ने ये बात तो समझा दी आज कि भाई प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाना है। अगर प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आई विल बिकम मोर सक्सेसफुल इन लाइफ, मैं ज्यादा सक्सेसफुल बन पाऊंगा। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाया कैसे जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। तो आप लोगों को ना, अब मैं लिख के दिखाता हूं, चलो आज लाइव करते हैं इसको। अम, देखो अपनी ऐप में लाइव होने का यही फायदा है यार सबसे बड़ा, कि हर काम को ना मैं स्क्रीन पे करके दिखा सकता हूँ आपको। अब ये सारे काम ना उस पर नहीं हो पाते, फेसबुक पे नहीं हो पाते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको लाइव करके आप दिखाता हूँ कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी स्कोर बढ़ाया कैसे जाए। तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, ये गूगल डॉक्स है मेरे सामने। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ यार। 40 कर दिया मैंने फॉन्ट। ठीक है, तो इसको लिख दें प्रोबेबिलिटी स्कोर। ठीक है, और उससे भी पहले लिख दें हाउ टू ग्रो प्रोबेबिलिटी स्कोर। ठीक है, तो यार हाउ टू ग्रो प्रोबेबिलिटी स्कोर बड़ा आसान सी बात है। अम, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है AST, एबिलिटी, उसके बाद स्किल, टैलेंट। अब जिन लोगों ने मेरा पहला इवेंट अटेंड किया था, 1 करोड़ वाला पहला इवेंट, राइट, आप लोगों को पता होगा एबिलिटी स्किल टैलेंट में फर्क क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज आप वो वाला इवेंट देखिएगा। अदरवाइज आपको ना कॉन्टेक्ट सेट नहीं हो पाएगा आपके दिमाग में, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि पारितोष सर बोल क्या रहे हैं। आपका दिमाग ये बोलेगा एबिलिटी भी सेम है, स्किल भी सेम है, टैलेंट भी सेम है, फर्क क्या है। ठीक है, तो प्लीज वो देखिएगा, मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगा यहाँ पे। तो भाई AST आ गया। AST के बाद मैंने एक टी और यहाँ पे जोड़ दिया, टाइम। ठीक है, क्योंकि बेसलाइन टाइम है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी स्कोर अपना बढ़ाना है किसी भी चीज का। मान लेते हैं एक यूज केस लेते हैं, हमारा आज का यूज केस है कि मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं, और मुझे, और आज है, टाइम के हिसाब से देख लेते हैं यार, आज है 2025। मुझे अपने बैंक में 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, जैसे 2027 तक मान लेते हैं। मतलब किसी एक आम इंसान को लेट्स से कि 2 साल लग जाएंगे यार 1 करोड़ रुपए बनाने में। ठीक है, आज अपने पास भाई 10,000 रुपए हैं, तो हम 10,000 के कैपिटल से शुरू कर रहे हैं। तो अब AST, और टी तो क्लियर है, 2 साल हो गया है ना, तो वो टाइम तो क्लियर हो गया ना, ये 2 इयर्स। तो AST में कहाँ इन्वेस्ट करूं, या क्या मेरे पास वो AST है कि भाई मैं ये 10,000 का 1 करोड़ कर पाऊंगा। अब देखो 10,000 का 1 करोड़ करने के लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो नहीं होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे नहीं होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। 2 साल में तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबल ही नहीं है ना। 100 गुना रिटर्न चाह रहे हो आप, वो नहीं आता। ठीक है, तो क्या तरीका बचा, एक ही तरीका बचा भाई, अपना बिजनेस। ठीक है, अब टिक मार्क का साइन कैसे लगाते हैं मुझे नहीं पता इसमें, वर्ड डॉक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो लेट्स से करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है यार, बिजनेस ही करना होगा। बिजनेस ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे जिससे ऐसा पोटेंशियल रिटर्न क्रिएट हो सकता है, ये मतलब एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ आ गया कि यार अल्टीमेटली भाई बिजनेस ही अपना करना होगा, यही प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं। तो अब क्या हुआ, देखो कितना आसान हो गया मेरे दिमाग के लिए। मेरे दिमाग के लिए आसान ये हो गया कि यार ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, इनको, सॉरी, इनको मैं पहले तो ऐसे कर दूंगा कि ऑलमोस्ट दिखे ही ना, मतलब मेरी आंखों से ओझल हो जाए। अब मेरी आंखें फोकस कर रही हैं सिर्फ एक शब्द पे, और वो है बिजनेस। अब मुझे एकदम 100% पता है कि मुझे करना क्या है। क्या 10,000 का 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो भाई एक ही चीज से प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और वो है बिजनेस। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं या नहीं, मेरे पास AST क्या है, मेरे पास एबिलिटी, स्किल और टैलेंट क्या है। टाइम तो क्लियर है, 2 साल। तो मान लेते हैं यार मेरे पास पारितोष जैसी एबिलिटी, स्किल और टैलेंट है, मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। ठीक है,
अब मैं कहूंगा यार चल चल ठीक है, ऑनलाइन क्या मैंने पहले पढ़ाया है, क्या मेरे पास स्किल है, क्या मेरे पास टैलेंट है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं भाई मैं पारितोष शर्मा जैसा हूँ, वेरी गुड। अब मैं ये चेक करूंगा कि, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इस पे, मैं तभी स्टार मार्क कर रहा हूँ। एक होता है एजम्पशन, एक होता है फैक्ट। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ, ठीक है। अब अजम्पशन जो है, अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, कि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, तुक्का है, होने को हो भी सकता है और नहीं होने को नहीं भी हो सकता। अजम्पशन है मेरी। फैक्ट, फैक्ट मतलब जो फैक्ट है, नंबर है, तो फैक्ट प्रूफ के साथ होता है, अजम्पशन तुक्का होता है, ठीक है भाई। अब फंडामेंटली क्या है कि जब मैं अपना कोई अजम्पशन क्रिएट कर रहा हूं, तो अजम्पशन के पीछे भी ना, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट तुक्का होता है, मतलब अंधेरे में तीर चलाया नहीं होता। अजम्पशन के पीछे भी कुछ ना कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, कि मेरा अजम्पशन है यार ऐसा हो जाएगा, वे मेरे वो एक्सपीरियंस है। आप जैसे आप बोलते हो अरे ये ट्रेन तो हमेशा लेट हो ही जाती है, अरे ये फ्लाइट तो लेट होती होती है, अरे यहाँ तो इतनी ठंड पड़ती पड़ती है। एक्सपीरियंस है ना आपका, तो अजम्पशन भी फंडामेंटली एक्सपीरियंसेस से आते हैं। फैक्ट जो होता है, फैक्ट ना बड़ा बड़ा क्लियर सा होता है, मतलब फैक्ट इज ऑलवेज वेरी वेरी क्लियर। फैक्ट इज जब आप बोलते हो कि यार ये मेरे को पता है, ये तो होता ही है, दिस दिस हैपेंस फॉर श्योर, राइट। तो आपके पास बहुत क्लैरिटी और श्योरिटी होती है कि यार ये चीज़ होती होती है फॉर श्योर, राइट। तो उसको आप फैक्ट कहते हो। तो अब आपने क्या किया? अब आपने प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना? हमने ये कहा ना कि यार अपना आज का टास्क क्या है? अपना आज का टास्क ये है कि भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। कैसे बढ़ाऊंगा? ध्यान से समझो। मुझे एक बात क्लियर हो गई, मुझे बिजनेस करना है, ये डिसीजन ले लिया, AST। और साथ में अब मैं ये चेक करूंगा कि जो भी मैं बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूं उसमें मेरा अजम्पशन क्या है, फैक्ट क्या है। मतलब मान लेते हैं मैं कह रहा हूं यार मैं दुकान चलाऊंगा, मैं एक दुकान खोलूंगा, किस चीज की? खाने की दुकान खोलूंगा, फूड स्टॉल खोलूंगा। अब मेरे क्या अजम्पशन है और क्या फैक्ट्स हैं? भाई 5 अजम्पशन लिख लो और 5 फैक्ट लिख लो। अब लिखो यहाँ पे एक, यार मेरे पास मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, से अच्छा खाना बनाता हूँ, ये अजम्पशन है। अब आप बोलोगे अजम्पशन कैसे पारे? तो सर अच्छा खाना बनाता हूँ, अरे पता है मेरे को यार, अजम्पशन की क्या बात है? अजम्पशन है, पता है क्यों? क्योंकि फैक्ट पता है क्या होता? मैंने 500 सैंडविच बेचे 10,000 रुपए के, इसको कहते हैं फैक्ट। आप समझ आई बात? मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, अजम्पशन है, लेकिन अगर मैंने 500 सैंडविच बेचे 10,000 रुपए के, तो वो फैक्ट है ना? क्लियर हो गई बात, राइट। मजा आ रहा है क्लास में, आई नो आ रहा होगा। खैर जितने लोग बाद में देखेंगे उनको बाद में मजा आएगा। तो इससे अब क्या हुआ, अब मेरे को ना अजम्पशंस और अपने फैक्ट्स क्लियर हो गए। अब मेरे को क्या करना है? वापस अपने होमवर्क पे चलते हैं भैया। क्या क्या करना है? प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, 10,000 से 1 करोड़ रुपए बनाने की। तो वापस आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्रो करनी है। अच्छी बात है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो यार प्रोबेबिलिटी ग्रो करने के लिए मुझे समझ आ गया कि मेरी ये एबिलिटी है, ये स्किल है, ये टैलेंट है, उसके हिसाब से अब मैं कौन सा काम चूज करूं। मैं पारितोष सर की तरह ऑन। अब पता है मैंने आपकी जिंदगी बचा ली, पूछो कैसे बचा ली? भैया अब आपको यूट्यूबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की जरूरत नहीं है, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज आपको फ्रेमवर्क दे दिया है। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप खुद 100% क्लैरिटी के साथ अपने आप ही समझ जाओगे कि मुझे काम कौन सा करना है। तो धक्के खाओगे ही नहीं, साफ सी बात है ना। अरे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कौन कहाँ करता है? धक्के खाने में तो करता है। अरे हो सकता है आज आप में से बहुत सारे लोग करोड़पति होते, आपके बैंक में पहला 1 करोड़ रुपया होता, आप धक्के खाते रह गए। पहले कहीं यहाँ गए, फिर कहीं वहां गए, फिर कहीं ये वाला काम किया, वो वाला काम किया, बस धक्के खाते रह गए। क्यों? ये यूट्यूब वीडियो देख ली, वो मोटिवेशन देख लिया, ये टाइम पास देख लिया, वो देख। एक बात बताओ, आप लोगों को इस वक्त मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? मुझे भी अपना स्क्रीन दिख रहा है, मैं अपनी ऐप में अपने आप को लाइव देख रहा हूँ। तो कहीं आपको यूट्यूब खुला दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? कहीं इंस्टाग्राम खुला दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा होगा। फेसबुक का सिर्फ पेज यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि वो मेरा पेज है, बाकी सब मेरे ऐप के लिंक्स है। ये देखो, ये शून्य AI के ऐप का लिंक है यार। ये ट्विटर है क्योंकि यहाँ से मैं कुछ कंटेंट लेता हूँ, दैट्स अबाउट इट। ठीक है। ये हमारा बैकएंड है शून्य AI का। तो कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? मतलब कोई भी सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अब हूँ ही नहीं, टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा। तो अब बहुत सिंपल है, जब आपको क्लैरिटी मिल गई कि मुझे काम क्या करना है,
अब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करोगे? एक ही चीज करोगे। नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्टेड इन डूइंग दैट वर्क, पहले तो वो बढ़ा लोगे। अगर मुझे पता है कि ये वाला काम करना है तो मैं वो ज्यादा करूंगा ना। भाई अब मेरे को क्लैरिटी आ गई, भाई पारितोष तेरे पास ये वाला काम करने की हिम्मत है, ये टैलेंट है, ये स्किल है, ये एबिलिटी है, और फैक्ट और अजम्पशन के हिसाब से तेरे को समझ आ गया कि तुझे ये वाला काम करना है, तो मैं क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करूंगा और पैसा बनाने के लिए क्या करूंगा? अरे उसी काम को ज्यादा करूंगा ना यार। अब आपको समझ आया मैं ये लाइव सेशन क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं लाइव सेशन? क्या मेरे पास फालतू टाइम है? क्या मैंने कोई कसम खाई हुई है भगवान के साथ जाके कि दुनिया को मैंने ही बदलना है? नहीं, कोई फालतू टाइम नहीं है भैया अपने पास, सॉरी। और जो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है मेरे को उसके साथ जाना ही नहीं है। मैं जो सिर्फ फ्री के लड्डू खाने आया है वो कहीं और जाए। वो नकली के लड्डू आजकल बहुत मिल जाएंगे तुम्हें मार्केट में। मैं क्यों कर रहा हूँ ये लाइव सेशन? क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ। मैं नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट कर रहा हूं इन डूइंग दैट वर्क, यही तो मेरा काम है। यही मेरा काम है। पढ़ाना मेरा काम है। मैं नंबर ऑफ आवर्स और इंक्रीज कर रहा हूं, और अच्छे से पढ़ाऊं ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। किस बात की प्रोबेबिलिटी? अरे भैया, अभी कोई सोचने वाली बात थोड़ा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आप में से कुछ लोग मेरे एआई लैब्स के कोर्स में आ जाओगे। अब हम अपना बैच नंबर 8 शुरू कर रहे हैं दिसंबर 6 को, और बाकी आप सारे लोग लर्न अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, 1500 रुपए महीने का। इट्स दैट सिंपल। ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। देखा आपने कैसे सब कुछ एकदम एकदम सारी कहानी इकट्ठी हो गई? मैंने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी। प्रोबेबिलिटी बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो मेरे बैंक में पैसा आएगा। सीधी सी बात है। इसमें मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं। अब आपको एक चीज और समझ आएगी, क्यों ये सारे के सारे यूट्यूबर्स फेसबुकर्स जितने भी लोग होते हैं, ये क्यों अंधाधुंध धड़ाधड़ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं? क्यों करते हैं? ये धंधा नहीं है उनका। वो दिन रात चमकदार चीजें बना रहे हैं ताकि आपकी अटेंशन ग्रैब कर पाए, ताकि भैया अगर 1-2 करोड़ लोगों की अटेंशन ग्रैब कर लेंगे तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना और लोगों के कन्वर्ट होने की। सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी है। कोई भी कंपनी का मालिक सेल्स टीम क्यों रखता है? उसके पास फालतू का पैसा है सैलरी देने को? नहीं। सेल्स टीम इसलिए रखता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेल्स होने की। इट इज दैट सिंपल। ये सारी दुनिया में जो सक्सेस है ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन क्योंकि अच्छा, आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, आज तक आप लोगों को किसी ने प्रोबेबिलिटी सिखाई है? रुकेश कुमार सर कह रहे हैं यस सर। ओके। आज तक आप में से किसी को, जो भी लोग मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं, किसी को प्रोबेबिलिटी सिखाई है ऐसे? मतलब आपने कोई पढ़ाई में ऐसे सीखी है प्रोबेबिलिटी? एनीबडी? एनीबडी एट ऑल? संदीप सर ने? हाँ, संदीप सर की दिमाग अभी खुला है, कह रहे हैं अच्छा तभी तो हम फॉलो कर लेते हैं लोगों को। हाँ, सही कह रहे हो आप। संदीप सर कह रहे हैं ना भाई, अभी तक किसी ने ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाई। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी पे आज तो मैं बड़ी छोटी सी क्लास ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी पे एक पूरा वो ले रहा हूँ, मैं पूरा इवेंट तैयार कर रहा हूँ इसका। ये क्लास उसी का एक पार्ट है। पूरा इवेंट आएगा प्रोबेबिलिटी पे, बहुत ताकतवर इवेंट होगा। अपने बच्चों को भी दिखाना वो इवेंट, बच्चों के लिए तो बहुत ताकतवर होगा। बच्चे इसलिए तो धक्के खाते हैं बेचारे। कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीबीएआई, कोई बीसीए, कोई एमबीए, कोई तुक्के में बीटेक, कुछ भी तुक्के में, बस तुक्का भिड़ गया, डिग्री चाहिए। उससे सक्सेस कभी आएगा ही नहीं। प्रोबेबिल आप प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा ही नहीं रहे, तुक्के मार रहे हो आप तो। तुक्के से थोड़ा सक्सेस आता है भाई लोग। अगर तुक्के से सक्सेस आता ना तो क्या होता है कि इंसान ना, सारे के सारे इंसान सिर्फ मंदिरों और मस्जिदों और अपने अपने गिरजाघरों या गुरुद्वारों में मिलते हैं। क्योंकि फिर सब भगवान की घंटियां में जा रहे होते हैं, हे भगवान मेरी किस्मत चमका दे, किस्मत चमका दे, किस्मत चमका दे, लड्डू को बांटूंगा। असली असली वाले घी के, नकली वाले भी नहीं। क्योंकि फिर सारी दुनिया लक पे चलती। लेकिन लक क्या है? व्हाट इज लक? कभी सुना है लक क्या होता है? लकी इंसान लकी कैसे बनता है? भाई इंसान लकी तुक्के में नहीं बनता। इंसान लकी बनता है प्रोबेबिलिटी बढ़ा के। सिंपल सीधी बात है। आज अगर मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए मैं बना लूं तो मैं कल को बोलूंगा ही लकी।
लकी हो गया? अरे लकी वकी कुछ नहीं हुआ, मैंने प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली अपने सक्सेसफुल होने की, सिंपल सीधी बात। दैट्स द पॉइंट। और आप लोगों को ये बात समझनी होगी। अगर आप लोगों ने ये बात नहीं समझी तो यू नो फिर आई कैन टेल यू, वो लोग होते हैं ना बहुत सारे, जिनमें हिम्मत बहुत होती है, जो जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते लाइफ में, कर नहीं पाते बस। मेहनत करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, धक्के खूब खाते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। क्यों? प्रोबेबिलिटी समझ ही नहीं आती उनको। उनका दिमाग कभी खुलता ही नहीं। अमित कुमार गौतम सर कह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी स्ट्रगल ही कर रहा हूं क्योंकि मेरा प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं है। एएसटीटी बेस्ट फॉर्मूला। थैंक यू सो मच अमित सर, धन्यवाद। आज के बाद शायद आपकी स्ट्रगल थोड़ी कम होगी। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आप अगर सचमुच मुझसे सीखोगे आपकी स्ट्रगल कम होगी। मैंने बीड़ा उठाया हुआ है, मैंने ये वादा किया हुआ है अपने आप से कि जो लोग मुझसे सीखेंगे, मैं 1 साल, जो 1 साल मेरे साथ ये लर्न अनलिमिटेड में आ गया, मैं उस इंसान का, मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा, उस इंसान का दिमाग सही रास्ते तो ला दूंगा। ये तो पक्का है। वो एक्शन लेने वाला बंदा बन जाएगा, फालतू घटिया थॉट से बाहर निकलेगा, अपने सो कॉल्ड डिप्रेशन से और फालतू के बातों से बाहर निकलेगा, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा। भाई लोग देखो, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के ना बहुत सारे फंडामेंटल तरीके होते हैं। फंडामेंटल तरीके कैसे होते हैं, जैसे कि आपको समझाता हूँ। जैसे अब मान लेते हैं कि आप किसी गांव में रहते हो। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है। अब आपको आपको अमीर बनना है। अब गांव में रह के शायद आप अमीर नहीं बन पाओगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गांव से बाहर जाना होगा। करेक्ट? ठीक बात है। तो अमित जी कह रहे हैं पापा सरकारी गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर हुए हैं, मेरे से भी उम्मीद है सरकारी नौकरी की। वेरी गुड। तो संदीप जी ने कहा सर हम भी गांव में हैं। आई एग्री। तो भाई मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपना घर परिवार छोड़ के सब गांव से बाहर निकल जाओ, लेकिन कुछ समय के लिए काम करने के लिए, या कुछ ऐसा काम तो कर सकते हो जो जो मान लेते हैं आजू बाजू का जो शहर हो वहां से कुछ किया जाए, या शहर में आपने किसी से कोई कॉन्टैक्ट बेस कर लिया। छोटे छोटे स्टेप्स तो लो। एकदम से ये मत बोलो कि यार मेरे को इधर एकदम 100 करोड़ का इंसान बनना है। अरे छोटा एक पहला स्टेप तो ले लो यार, कुछ भी छोटा सा स्टेप। जैसे पहला स्टेप मान लेते हैं आप मसालों का धंधा करते हो। अरे चलो एक दिन यार मैं ना, जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन दिल्ली में खारी बावली जो मार्केट है वो घूम के आऊंगा। चलो ये मेरा पहला स्टेप है। वहां पे 10 लोगों से बात करके आऊंगा, देखूं तो कि मेरा थोड़ा और काम बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। या मान लेते हैं आप कोई छोटा सा ऐसा काम करते हो, और आपको पता है किसी की फैक्ट्री है इस काम के, बड़े काम की, थोड़ा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो कि सर मैं भी ये छोटा काम करता हूँ, क्या आपके साथ मिलकर मैं एक बार आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ बस। पहला कदम तो ले लो। कुछ भी पहला कदम छोटा, हाउ डज इट मैटर। संदीप जी कह रहे हैं मेरी तो शूज की शॉप है, जूतों की शॉप है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सचमुच बहुत अच्छी बात है संदीप जी, जूतों की दुकान है आपकी, तो ये तो वेरी वेरी गुड यार। अब आपको ये समझना है सर, आई एम श्योर अपने जूते तो आप क्रिएट नहीं कर रहे होगे, भाई दूसरे दूसरे ब्रांड्स के जूते ही बेचते होगे आप। तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है? मार्जिन से आता है भैया। जो भी आप सेल्स में कमाते हो, जो मार्जिन में कमाते हो, उससे पैसा आता है। संदीप जी अब आपको ये समझना है कि आप कॉम्बो ऑफर्स कैसे निकाल सकते हो। भैया आपको रेवेन्यू की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना, सीधी बात है। जहां एक कस्टमर से 1,000 रुपए कमाते हो, उससे 1,500 रुपए कैसे कमाओगे? क्योंकि हर रोज तो जूता खरीदने नहीं आएगा कस्टमर। तो भैया जब कस्टमर आया है उससे ज्यादा कमाना है आपके लिए, तो यही काम है, सीधी बात है। और ध्यान रखना सर, जूता एक कमोडिटी है। जूता या तो इंसान नीड से खरीदता है कि भाई मेरे बच्चे का जूता स्कूल वाला खराब हो गया, मेरे को नई नया जूता खरीदना है, नीड है। या फिर इंसान थोड़ा शौक में खरीदता है, मेरे को रनिंग शूज चाहिए, मेरे को प्लेइंग शूज चाहिए, मेरे को यूटिलिटी के बेसिस पे खरीदता है। तो सोचो, आप क्या अपने आसपास, क्योंकि आप गांव में हो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि गांव वाले 5-5 10-10 हजार रुपए के जूते खरीदेंगे, वो तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन
इंसान चाहे गांव में हो, इंसान चाहे शहर में हो, मार्केटिंग सबको चाहिए होती है। क्या आप अपनी दुकान के बाहर, अब नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है और नया साल आ रहा है, अपनी दुकान के बाहर एक लकी ड्रॉ निकाल दो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का खेल खेलो। लोगों को बोलो कि 25 तारीख को सेंटा क्लॉज आएगा लकी ड्रॉ निकालने, 25 दिसंबर को, तब तक लकी ड्रॉ चल रहा है। और लकी ड्रॉ में आप कैसे आओगे? बहुत सिंपल सी बात। हमारी दुकान से जो 500 रुपए की भी खरीद करके जाएगा वो लकी ड्रॉ में आ जाएगा। और लकी ड्रॉ क्या है? लकी ड्रॉ है 5,000 रुपए। कोई एक कस्टमर जीतेगा 5,000 रुपए, कोई एक कस्टमर जीतेगा 3,000 रुपए, कोई एक कस्टमर जीतेगा लेट्स से 2,000 रुपए, कोई एक 1,500 रुपए, कोई 1,000 रुपए, कोई एक 500 रुपए। उससे क्या होगा? 500 रुपए की खरीद करने वाला भी सोचेगा यार तुक्के में अगर मेरा वो आ गया नाम, तो अरे 500 रुपए तो आ ही जाएंगे। और इससे क्या होगा? लकी ड्रॉ के कारण नाम हो जाएगा, आपकी दुकान की ब्रांडिंग मार्केटिंग हो जाएगी फ्री में। फ्री लकी ड्रॉ है ना, किसी का कुछ जा थोड़ा ना है। सीधी बात है। और फिर दूसरी बात, अपने यहाँ प्रोडक्ट बिकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ। भाई अब सर्दियां आ रही हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके घुटनों में दर्द होता है, ऐसी सोल लेकर आओ। ऐसी इंसोल्स अरे बहुत मिलती हैं चाइना में ऐसी, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी बड़ी सस्ती सस्ती इंसोल्स। या कोई फैक्ट्री ढूंढो जहां से सस्ते में उठा पाओ। ऐसी इंसोल्स लेकर आओ, बोलो जब बड़े बूढ़े इनको अपने जूतों में डालेंगे उनके उनके घुटनों का दर्द कम होगा, क्योंकि ये इंसोल कुशन देती हैं। तो आपने क्या किया? आपने प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली ना यार, माल बिकने की। और जूता भी नहीं है, इंसोल है ये तो। इंसोल को तो स्टॉक करना भी इतना मुश्किल नहीं है। इंसोल तो पतली सी होती है ना। इंसोल में कौन सा आपको कोई आपको कोई जूते जितनी जगह चाहिए, है ना? तो संदीप जी देखो, मैंने फ्री में बैठे बैठे आपको कुछ कुछ जेन्युइनली अच्छे आइडियाज दिए हैं बाय द वे। इनको इनको लकी ड्रॉ को तो आप बिल्कुल इंप्लीमेंट करो। ये जेन्युइनली अच्छे आइडियाज हैं। ये तो करता हूँ। अच्छा ये आप करते हैं, इंसोल्स करते हैं आप? मतलब आप इंसोल्स देते हो आप अपने कस्टमर्स को? आपने कहा ना ये तो करता हूँ, मुझे पता नहीं समझ नहीं आया क्या करते हो, तो जरा मुझे बताना क्या करते हो। बट वेरी गुड यार। तो अब मुद्दे की बात बहुत साफ है। अच्छा इंसोल्स आप ऑलरेडी करते हो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मुद्दे की बात बहुत साफ है, आपको तो अपना अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है रेवेन्यू क्रिएट करने की। कैसे बढ़ेगी? जब जो कस्टमर आ रहे हैं जो 1,000 रुपए की सेल करके जा रहे हैं उससे 1,500 या 2,000 का माल खरीदवाना है। दैट इज हाउ इट इज। आप पता है क्या करो? जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं, कस्टमर से पूछो घर में बड़े बूढ़े कितने हैं। और अलग से एक सेक्शन क्रिएट, अगर आपको लगता है आपके वहां पे इतनी मार्केट है, इतनी टैम है, टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़े बूढ़ों की है, तो एक अलग से सेक्शन क्रिएट कर दो अपने आप बड़े बूढ़ों के लिए। एक फ्लायर हर कस्टमर के हाथ में दे दो, जिसमें ऐसे एक एक बूढ़ी अम्मा या बूढ़े दादाजी की फोटो लगा के दिखाओ कैसे इंसोल्स उनको मदद करेगी। कैनवा पे बना लो फ्लायर, छपा लो। इससे क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली आपने। इट्स दैट सिंपल। और आपका तो हाइपर लोकल बिजनेस है, आपको तो फालतू कोई फेसबुक फेसबुक एड्स लाने की जरूरत ही नहीं है, हाइपर लोकल बिजनेस है। ये तो बढ़ेगा ही हाइपर लोकल एक्टिविटी के कारण। राइट, खैर। चलिए, हमने संदीप सर को बिल्कुल एक वो बना लिया आज का, आज की केस स्टडी बना ली है। मेरे को ऐसा नहीं करना। लेकिन मुद्दे की बात बहुत साफ है। मैं आज आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो है प्रोबेबिलिटी। और इस टॉपिक को और अच्छे से सिखाऊंगा आपको अपने एक पूरे इवेंट में। बाय द वे, आप लोगों को पता है हमारा अगला इवेंट कौन सा होने वाला है? हमारा अगला इवेंट है समथिंग दैट आई पर्सनली एंड पर्टिकुलरली लाइक। तुम्हारा अगला इवेंट आपको दिखाता हूँ अपने कैनवा की थंबनेल पे। आप लोगों को लग रहा होगा कि वाह पारी तो सर आज एकदम फुल मोड में। तो ये है हमारा अगला इवेंट, जीत पक्की। ये जो इवेंट है, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है। आप लोगों को जेन्युइनली मजा आएगा ये इवेंट अटेंड करके, क्योंकि अम, इस इवेंट में ना मैं आपको लाइफ में सफलता पाने के जेन्युइनली कड़वे 16 प्रिंसिपल्स देने जा रहा हूँ। 16 प्रिंसिपल्स। 16 नवंबर को 16 प्रिंसिपल्स, दोपहर 12 बजे लाइव इवेंट।
इस इवेंट में आप कैसे आओगे? अगर आप लोगों ने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है लर्न अनलिमिटेड का, तो आप आ सकते हो, नहीं लिया तो नहीं आ सकते। सीधी बात। हमारे सारे इवेंट्स अब सब्सक्रिप्शन के अंदर ही हैं। अगर सब्सक्रिप्शन होगा तो इवेंट में आ सकते हो, नहीं होगा तो नहीं आ सकते। और ये जो 16 प्रिंसिपल्स है ना, ये जब आप और आपके बच्चे देखेंगे, आपको सिंसियरली जिंदगी में पहली बार लगेगा कि वाह यार, आपका दिल बोलेगा अंदर से कि काश ये 10 या 12 साल की उम्र में किसी ने सिखा दिए होते। काश किसी ने तब बताया होता। अब क्या है, अब उम्र हो गई और अब लगता है यार यार, फिर भी कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। इसलिए कहा जीत पक्की। और बाय द वे, ये असली फोटो नहीं है, ये एआई जनरेटेड फोटो है। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं हुडीज नहीं पहनता, मैं हुडीज पहनता हूँ बिल्कुल। लेकिन ये एआई जनरेटेड फोटो है, ये मेरी असली फोटो नहीं है। हाँ, चेहरा मेरा है, लेकिन ये चश्मा और ये हुडीज और ये जीन्स, शेडेड फेडेड जीन्स, वो मेरी नहीं है फॉर श्योर। राइट। खैर, द फैक्ट इज फेयरली सिंपल कि ये है हमारा अगला इवेंट, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप लोग जब, बाय द वे ये भी असली फोटो नहीं है, ये मेरी गाड़ी नहीं है, बट एआई जनरेटेड फोटो है। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ एआई के। सो द फैक्ट इज फेयरली सिंपल कि अब आप लोगों से मैं मिलता रहूंगा। एक अपने लाइव सेशंस में, कभी ना कभी ये लाइव सेशंस होते रहेंगे, कभी 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 कभी, राइट। हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, समथिंग लाइक दैट, राइट। और रैंडमली मैं कोई ना कोई टॉपिक्स उठाता रहूंगा। और लेकिन आप लोगों को अग्रेसिवली मिलूंगा अपने लर्न अनलिमिटेड के सब्सक्रिप्शन में। आप लोग पूरे जोर शोर से आइए लर्न अनलिमिटेड में, अपने बच्चों को भी दिखाइए। um, अमित जी ने एक मुझे मैसेज किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगते हैं जब कोई बैकग्राउंड ना हो बिजनेस का? मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। अमित जी, एक्चुअली ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे दोस्त। बिजनेस स्टार्ट करने में कितने पैसे लगते हैं? भैया, अगर फैक्ट्री डालनी होगी तो शायद करोड़ों लग जाएंगे। अगर मेरी तरह ऑनलाइन पढ़ाना होगा तो ना के बराबर का खर्चा है। अगर डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या स्केल अचीव करना है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, उस सब पे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी एडवाइस बहुत साफ है। एक्चुअली एडवाइस ना आपको सही नहीं लगेगी इस समय, आपको आपको टूटी हुई लगेगी, मतलब मैं बोल भी दूंगा तो समझ नहीं आएगा। आप एक काम करना, आप आपने वो 1 करोड़ वाला सेशन अटेंड किया था क्या? आई एम नॉट श्योर किया था या नहीं किया था, किया था? अच्छा, किया था। अगर आपने किया था ना, उसको दोबारा देखो फिर, उसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने वो अटेंड किया था तो फिर आपका क्वेश्चन इतना हल्का नहीं होना चाहिए था। फिर आपका क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए था कि पारितोष सर, मैं ये स्पेसिफिक बिजनेस करना चाहता हूँ, ये मेरा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, ये मेरा स्किल है, ये मेरी टैलेंट है, ये मेरी एबिलिटी है, और इतने टाइम में इतना पैसा बनाना चाहता हूँ। फिर तो बात भी हो यार, है ना? और आपके आपके पास क्या एक्सपीरियंस है और आप क्या बिल्ड कर सकते हो, इसका कोई लिंकेज नहीं है। एक लिंकेज है कि यार चलो, आपका इंटरेस्ट उस एरिया में बिल्ड हो सकता है कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी आती है, मैंने टेक्नोलॉजी में कर दिया, मुझे पढ़ाना आता है, मैंने पढ़ाने में कर दिया। उम, मुझे मुझे साइकिल बनानी आती है, मैंने साइकिल बना दी, राइट, स्टफ लाइक दैट। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आई थिंक आज के ज़माने में कोई कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर यार, आपकी इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर, रियली, राइट। तो आप प्लीज़, जो मैंने आज सिखाया ना, और वो जो 1 करोड़ वाला इवेंट था, इन दोनों क्लासेस को दोबारा करो यार, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ट्रस्ट मी। ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह कुछ, ये ठीक है, आपने कर लिया, अच्छी बात है, आपकी कुछ एक स्किल बिल्ड हुई होगी। लेकिन आप सीरियस बिजनेस करो यार, सीरियसली कोई किसी चीज में इन्वेस्ट करो अपने आप को, और लंबा इन्वेस्ट करो, 5 साल, 6 साल, बन जाएंगे आपके पैसे। घबराना मत, ट्रस्ट में बन जाएंगे यार, अरे मैंने बनाए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना मुश्किल नहीं है। हम जबरदस्ती मुश्किल बना लेते हैं, सचमुच। मैंने उस इवेंट में क्या बताया था? रोटी, कपड़ा, मकान, और वो पूरी लिस्ट। सोचो, क्या शुरू कर सकते हो उसमें से? वापस देखो वो इवेंट। और ऐसे मत देखना, सॉरी मेरी डायरी यहाँ पे नहीं है, मेरे बैग में थी, आज मेरा बैग कहीं और पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे रैंडमली मत देखना, पेन उठाना और डायरी उठाना, नोट्स बनाना यार। नोट्स बनाओगे ना, तभी आप समझ पाओगे।
मेरी पढ़ाई को बिना नोट्स बनाए नहीं समझ सकते, समझ नहीं आएगी। फिर तो वो एक 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 आम सा इवेंट हो गया कि आप आए और आप चले गए। नहीं, 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 काम नहीं बनेगा आपका। हाँ, वेरी गुड अमित जी, भगवान, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोचो, बहुत बढ़िया सोचा है आपने, बहुत बढ़िया सोचा है, बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया सोचा है, सोचो इसके बारे में। और बहुत बड़ी बात नहीं सोचनी। अरे लोगों ने तो ब्लिंकिट पे गंगा का पानी पैकेज करके बेच दिया यार। गंगा में गए, पानी लिया, उसको अच्छी फैंसी बॉटल में बंद किया और उसको पैकेज करके बेच दिया। गंगा वाटर, लोगों ने वो भी खरीदा यार। अमित जी कुछ भी पॉसिबल है। और आजकल बहुत सारे अमीर लोग तो गांव के प्रोडक्ट ज्यादा चाहते हैं। मुश्किल नहीं है अमित भाई। एक वेबसाइट बनाकर कुछ ऐसा गांव की फील के साथ कोई प्रोडक्ट ब्रांड करके बेच पाना अमीरों को मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं यहाँ पे दुनिया में, धड़ाधड़ खरीद लेंगे। ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। और छोड़ो वेबसाइट, अरे पहले खुद बेच लो यार। अभी दिल्ली में 25 तारीख के आसपास और न्यू ईयर के आसपास पागलों जैसे लोग मॉलों में घुसे पड़े होंगे। धड़ाधड़ सेल हो रही होगी। अगर आपको क्लियर क्लियर है, क्लैरिटी है, तो अपने प्रोडक्ट्स का कुछ एक रेंज बना लो और मॉलों में स्टॉल्स ले लो। लेकिन स्टॉल्स महंगी आती हैं इस समय, मतलब 10-10 हज़ार रुपए की स्टॉल्स होती हैं, 10-20 हज़ार रुपए टाइप की। वो यार वो डिपेंड करता है, महंगा सस्ता एक्चुअली कुछ नहीं होता। अगर आप 10 हज़ार रुपए लगा के 10 लाख में ला सकते हो तो आपके लिए महंगा नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो महंगा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी है भाई, भगवान के इस थॉट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। सोचो। मुझे खुशी है आपने आपने मेरी बात पकड़ी। आई एम वेरी हैप्पी। अमित सर, इसका मतलब पता है क्या है? आप रास्ते पे चल तो चुके हो, आप दूर नहीं है सक्सेस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूं? आज मुझे एक्चुअली किसी ने बोला कि पारी तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक इवेंट करो यार, ये बड़ा जरूरी है। बड़ी जल्दी हार जाते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस। यार कॉन्फिडेंस ना दो ही तरीके से आता है एक्चुअली अमित भाई। एक आता है जब बैंक में पैसा होता है, और दूसरा आता है जब संगत अच्छी होती है। देखो, आपको संगत तो मैं यहाँ पे अच्छी दे रहा हूँ, बैंक में पैसा भी आ जाएगा। तब तक यार क्या है कि खुद ही चलना है। देखो मैं भी खुद ही चलता हूँ, अकेला ही चलता हूँ, कोई नहीं है मेरा हाथ पकड़ने वाला, और मुझे किसी का हाथ चाहिए ही नहीं। सचमुच कह रहा हूँ, दुनिया गई भाड़ में, मुझे अपना हाथ खुद ही पकड़ना है। बस वही कॉन्फिडेंस है यार। असली बात तो वही है। मैं ही अपना कॉन्फिडेंस हूँ। ढेला फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। थोड़ा समय और हमें सर, थोड़ा समय, आ जाएगा कॉन्फिडेंस। तब तक ये मत सोचो कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं, तब तक अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस लगा दो सही काम को चुनने में। अगर ये भगवान वाली लाइन पकड़ ली तो पकड़ ली बस फिर। आप कह रहे हो जहां जाओ वहां डिग्री डिग्री बैकग्राउंड या सरकारी एम्प्लॉय का बेटा। अरे तो यार वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि नौकरी मांगने जा रहे हो। मैं तो कहीं नहीं नौकरी करो। अभी आप फंसे पड़े हो दुनिया के शोर में, और क्या। कि पापा ने ये कह दिया, किसी ने वो ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, उससे काम नहीं बनेगा दोस्त। मैंने कोई अपने परिवार की सुन के थोड़ा अपना बिजनेस शुरू किया था, परिवार की सुनता तो बिजनेस कभी ना शुरू कर पाता। मेरे यहाँ तो आज तक कभी किसी ने बिजनेस का भी नहीं किया यार। सीधी बात है। इसलिए मैं नहीं सुनता, सुनता ही नहीं मैं। मैं कहता हूँ भाई साहब ऐसा है, मुझे बहुत ही क्लियरली अपने मन की सुननी है। जो कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी से करूंगा और सॉलिड तरीके से करूंगा। दैट इज इट। तो ज्यादा मत सोचो। आप पता है, अभी मैंने कल ही तो बताया था यार अपने फेसबुक सेशन में, आप वो बीमारी से ग्रस्त हो। वो बड़ी गंदी बीमारी है ये। लिख के दे दी मैंने, बीमारी का नाम लिख दिया मैंने। मैं अच्छा डॉक्टर हूँ इस बीमारी का। ओवर थिंकिंग, बहुत गंदी बीमारी है यार। बहुत ही गंदी बीमारी है। रुकेश सर कह रहे हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, फैमिली तरफ से नहीं निकल पाता हूँ। यार ये सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं निकल पाता, निकल पाता, ये सब बेकार की बातें हैं यार।
सोसाइटी प्रेशर, अमित सर क्या सोसाइटी प्रेशर यार? क्या सोसाइटी प्रेशर? क्या कह रही है सोसाइटी आपको? व्हाट नॉनसेंस। अरे भैया बोरी बस्ता उठाओ, आगे बढ़ो जल्दी। कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना पड़ता है। आगे बढ़ो वरना रह जाओगे ऐसे यार, और मेरे स्टूडेंट होने के बाद रह जाओगे तो फिर तो शर्म की बात है। नहीं कि यार मुझसे पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद भी रह गए लाइफ में, तो यार फिर तो भाई शर्म की बात है फिर तो। मैं तो खुद एक सेल्फ अपने कदमों पे खड़ा हो रहा हूँ यार आप लोगों के सामने। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो तुम्हें कौन रोक रहा है? खुद ही को रोके जा रहे हो। सोसाइटी प्रेशर, ये प्रेशर। अरे मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है भाई। लोग कोई मेरे घर वाले कोई फूलों की माला थोड़ा लेके बैठते हैं रोज मेरे लिए कि आ गया पारितोष जी, आ गए, अरे पारितोष जी आ गए, अरे पाँव दबाओ इनके। कुछ नहीं भाई। और मेरे को सचमुच फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त अपने दिमाग से कूड़ा बाहर निकालो वरना इसी कूड़े में रह जाओगे यार, जिंदगी खत्म हो जानी है एक दिन। और जल्दी खत्म हो जानी है बहुत। बड़ी छोटी सी है, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट लाइफ। कोई 200 300 साल थोड़ा जी रहे हो। 100 भी पूरे नहीं है। खैर, देखो मेरी इतनी बातों से ना आप लोगों में किक आ जानी चाहिए अपने आप। फिर भी दबे रहोगे कुचले रहोगे तो यार देखो, वो फिर आपकी अपनी गलती है। खैर फिर भी आप लोगों को इतना जरूर बोलूंगा कि आप मेरे ये संडे संडे के लाइव सेशन जरूर देखो। आप में बदलाव तो आएगा। पक्का आएगा। ये पक्का है। दैट्स फॉर श्योर। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि आप एक आम इंसान को अपने सामने आगे बढ़ते हुए देख रहे हो, तो बदलाव तो आएगा। पक्का आएगा। ठीक है। कूल। तो अब मैं आप लोगों से ना मिलूंगा संडे को, बीच में एक आध दिन ऐसा एक और लाइव सेशन कर देंगे, आपको उसके अनाउंसमेंट ऐप में आ जाएगी। ठीक है। और आप मुझे देखिए लाइव सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये फ्री लाइव सेशन भी बड़ा बड़ा फायदे का रहा होगा आपके लिए, जबकि कंप्लीटली फ्री था। किसी से कुछ नहीं लिया। तो भी फायदे का रहा। तो जब आप मेरे लर्न अनलिमिटेड में आओगे तो वहां तो ऑफ कोर्स फायदा होगा। ठीक है। वहीं मिलता हूँ आप लोगों से। अपने दोस्तों को बोलो यार ये फ्री लाइव सेशंस में आए। अपने दोस्तों को बुलाए, अच्छे अच्छे लोग, ऐसे ऐसे टाइम पास लोग नहीं, लाइक अच्छे लोग। फ्री लाइव सेशंस ज्वाइन करें। कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। थोड़ी संगत और अच्छी हो जाएगी। और बदलाव ऐसे ही होता है। दो दो तीन तीन लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, ऐसे ही एक दिन करते करते 1 लाख लोग हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। अरे ऐसी ये बदलाव ऐसे ही होता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और फ्री लाइव सेशन है, किसी से कुछ ले थोड़ा रहे हैं हम। फ्री है। आप बुलाओ अपने दोस्तों को। अच्छी शिक्षा लेंगे ना, बदलाव आएगा। और जनरली मैं ये फ्री लाइव सेशन यदि शाम को 5 बजे ही किया करूंगा। थोड़ा शाम को लोगों के पास समय भी होता है, 5 बजे ही करूंगा, ठीक है। तो अगले लाइव सेशन के लिए आप बुलाओ लोगों को। फ्री है। ऐप में आए और आप लोगों के साथ अटेंड करें। आजू बाजू की संगत अपने आप अच्छी होगी। और कभी आपके दोस्त आएंगे मुझे बता देना, मैं आपका नाम भी ले लूंगा। आप भी फेमस हो जाओगे। जोक्स अपार्ट। नो नो, हैप्पी टू डू दैट ऑलवेज। और आप लोगों से अब मैं मिलूंगा अपने अगले लाइव सेशन में। ठीक है। और एक बात है बस, लर्न अनलिमिटेड में मेरे साथ जुड़े रहो। वो छोड़ना मत। वट एवर इट टेक्स। ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले लाइव सेशन में। और रुकेश सर, अगर आप वही रुकेश सर हो नेपाल वाले, तो मैंने ना फिगर आउट कर लिया है, आप नेपाल से हमारा ये लर्न अनलिमिटेड नहीं ले पा रहे थे ना। तो मैंने एक एक चीज़ फिगर आउट करवाई है अपनी टेक टीम से कि आपके लिए हम ये एक्टिवेट करा पाए नेपाल में। मैं आपको ना कल सुबह बता दूंगा ये। ठीक है। मैंने आज कुछ करवाया है, कुछ कोड लिखवाया है अपनी ऐप में। हम उसको रात को टेस्ट करेंगे और कल आपको बता दूंगा। ठीक है। थोड़ी देर में ये रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। सी यू वेरी वेरी सुन।